नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल सिंह है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे भारत में किसी क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है एवं साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत में कोई व्यक्ति यदि चुनाव में अपना कैरियर आजमाना चाहता हो तो सबसे पहले उसे कैसे अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर हम ये देखेंगे कि भारत में कैसे सिंबल किसी पार्टी को अलॉट किया जाता है एवं साथ ही इसमें एक चीज और देखेंगे कि क्या दो पार्टी सेम सिंबल को यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखेंगे कि कैसे किसी पार्टी को अगर भारत में चुनाव लड़ना है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर भारत में किसी व्यक्ति को चुनाव में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सबसे पहले उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसे क्या योग्यता चाहिए, तो सबसे पहली बात वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ वो व्यक्ति वोट देने योग्य होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आधार कार्ड, उस पार्टी का पैन कार्ड, प्रॉपर एड्रेस कि वो पार्टी किस लिए स्थापित हो रही है, उस पार्टी का हेडक्वार्टर्स कहां पे रहेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए उसे कम से कम 10,000 रुपए जमा करने होंगे एवं और उसे बताना भी होगा कि हमारे पार्टी में कौन व्यक्ति सचिव के पद पे रहेंगे, कौन व्यक्ति उप सचिव के पद पे रहेंगे, कौन अध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष। क्योंकि बिहार और यूपी के लड़कों के अंदर चुनाव को लेकर बड़ा उत्साह होता है। हमारे यहाँ बिहार और यूपी के लड़के चुनाव में बड़ा भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो उन्हें इन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चलिए अब आते हैं कि कैसे किसी क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। पहला, अगर भारत के 28 राज्यों में से किसी 4 राज्यों में यदि भारत के 28 राज्यों में से यदि किसी भी 4 राज्यों में उस पार्टी को यदि स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, लोकसभा के 545 सीटों में से कम 2% सीट किन्हीं 3 राज्यों से होने चाहिए। जैसे 2% 545 सीटों का लगभग 11 सीट, किसी 3 राज्यों से अगर लोकसभा का 11 सीट उस पार्टी को प्राप्त होता है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 11 सीट वो भी 3 राज्यों से, किसी एक राज्यों से अगर वो 11 सीट रहेंगे या किसी एक राज्यों से 10 सीट और एक राज्यों से 1 सीट, ऐसे काम नहीं चलेगा। तीनों राज्यों से मिलाकर अगर वो पार्टी 11 सीट को प्राप्त कर लेता है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा।
चलिए अब तीसरा, अगले टर्म एंड कंडीशन है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में या पिछले राज्य के विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में यदि 6% वैलिड वोट भी उस पार्टी को पड़ता है और साथ ही साथ उस पार्टी में कम से कम 4 सीट लोकसभा का रहा हो, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस पार्टी को नेशनल पार्टी का खिताब दे दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं सिंबल के बारे में कि कैसे किसी चुनावी पार्टी को सिंबल अलॉट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है चुनाव चिन्ह उन पार्टियों को दिया जाता है, सारे पार्टियों को दिया जाता है। वैसे पार्टी जो पंजीकृत होते हैं इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, उन सारे पार्टियों को चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 प्रकार के सिंबल का जिक्र किया जाता है, एक रिजर्व्ड सिंबल। रिजर्व्ड सिंबल उन सिंबलों को कहते हैं जो स्पेशली किसी स्पेशल पार्टी को दी जाती है, जैसे भाजपा का कमल छाप है, कांग्रेस का पंजा छाप है, फिर आम आदमी पार्टी का झाड़ू छाप है। तो रिजर्व्ड सिंबल का तो कहानी है कि वैसे पार्टी जो स्पेशल नेशनल पार्टी का खिताब जीत चुके हैं, स्टेट पार्टी का खिताब जीत चुके हैं, उनके लिए स्पेशल ये जो सिंबल है वो रिजर्व्ड कर दिए जाते हैं। अब दूसरा, अनरिजर्व्ड सिंबल। जब भी कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन करती है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, तो इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 200 सिंबल्स हैं, उनमें से वो उस पार्टी को 10 सिंबल प्रदान करती है और कहती है कि इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको चुन लें। अगर उन्हें वो भी अच्छा ना लग रहा हो तो उस पार्टी से रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने पसंद से कम 3 प्रकार के सिंबल हमें दें और उनमें से हम एक आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हो गई सिंबल की बातें। फिर एक सवाल राइज होता है कि क्या 2 पार्टियां सेम सिंबल का प्रयोग कर सकती है? ऐसे बहुत सारे केसेस में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी जिसमें 4-5 लोग मिलकर उस पार्टी को चला रहे हो, कुछ कारणवश उन दोनों में लड़ाइयां हो जाती हैं, तो सामान्य सी बात है कि वो पार्टी अब टूटेंगे। अगर वो पार्टी टूटेंगे और उस पार्टी का मान लीजिए कि कुछ छाप है, तो वो पार्टी का जो छाप है वो किनके हाथों अलॉट किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऐसे में कहता है कि आप आपस में सहमति बना लें और खुद से निर्णय कर लें कि वो चिन्ह जो है, वो सिंबल जो है वो किसे दिया जाएगा। यदि ये बात इलेक्शन कमीशन तक आती है तो वो चिन्ह जो है, वो सिंबल जो है, वो दोनों पार्टियों को नहीं दिया जाएगा। फिर एक सवाल जो है वो हमारे दिमाग में राइज होता है कि क्या इलेक्शन सिंबल 2 पार्टियों को दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। ये तब दिया जा सकता है जब 2 स्टेट लेवल की पार्टियां, जैसे एक मान लीजिए कि एक का चुनाव बिहार में होना हो, एक का चुनाव महाराष्ट्र में होना हो, ऐसे कंडीशंस में दोनों एक दूसरे के चुनाव से कोई लेना देना है नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे कौन सी पार्टी हैं जैसे दोनों का जो सेम सिंबल है।
जैसे आप देखेंगे कि तेलुगु देशम पार्टी जिसका साइकिल चिन्ह है, फिर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का भी साइकिल चिन्ह है। बस फर्क इतना है कि दोनों अलग अलग राज्य के हैं और दोनों राज्यों का अलग अलग चुनाव में प्रयोग होता है इन चिन्हों का। फिर आप एक और देखेंगे कि असम घाना परिषद का हाथी छाप है और बहुजन समाज पार्टी जो यूपी की पार्टी है और उसका भी हाथी छाप है। इधर असम की पार्टी का भी हाथी छाप है। बस टर्म एंड कंडीशन यही है कि दोनों अलग अलग राज्य के पार्टी हों और दोनों के चुनाव में एक दूसरे का कोई हस्तक्षेप ना हो। फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव चिन्ह में यह भी कहा, साफ शब्दों में कहा जाता है कि चुनाव चिन्हों में जानवरों का सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसों में होता है कि जो लोग का चुनाव चिन्ह किसी जानवर का हो, उस जानवर का प्रयोग चुनाव रैलियों में करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का शेर का चिन्ह हो, किसी व्यक्ति का घोड़ा का चिन्ह हो, तो उन घोड़ों का चुनाव में प्रयोग किया जाता है। ये जो जानवरों के हित के लिए ये ठीक नहीं है। अब अगला सवाल राइज होता है कि नेशनल पार्टी का खिताब मिल जाने ही से क्या हो जाएगा, उसे क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है नेशनल पार्टी का जो बाकियों से उसे अलग बनाता है। तो आइए देखते हैं उसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ऑफ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी का सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि सरकार के द्वारा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन प्रदान की जाती है, जिस जमीन में पूरे भारत में वो व्यक्ति कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑफिस खोल सकता है। तो सबसे पहला तो कि फ्री लैंड। दूसरा, ऐसी पार्टी जिसे नेशनल पार्टी का खिताब मिला हो वो पार्टी को 40 स्टार कैंपेनर का यूज करने का अधिकार है। स्टार कैंपेनर हम उन्हें कहते हैं जो बहुत बड़े हस्ती होते हैं, जिनका चेहरा अगर कोई व्यक्ति अपने चुनावी रैली में उतार दे तो सामान्य सी बात है कि वो जीत जाए। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, बहुत बड़े बड़े स्टार हो गए। एक और बड़ी दिलचस्प की बात है कि स्टार कैंपेनर में जो पैसा खर्च होता है वो इलेक्शन के खर्चों में जोड़ा नहीं जाता। ये नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी दोनों को मिलता है, लेकिन वैसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है उन्हें सिर्फ और सिर्फ 20 स्टार कैंपेनरों का प्रयोग करने का अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है नेशनल पार्टी के लिए। अगला, नेशनल पार्टी के लिए स्पेशली जो सिंबल जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है, यानी कि उस सिंबल का प्रयोग बाकी कोई भी पार्टियां नहीं कर सकती है। जैसे नेशनल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का कमल हो गया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंजा हो गया, इन लोगों का जो सिंबल है वो रिजर्व्ड हो जाता है। और क्या बेनिफिट हैं इसके? फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्टिंग। ऐसी पार्टी जिसे नेशनल पार्टी का या राज्य पार्टी का दर्जा मिला हो, उन पार्टियों को सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करने की अनुमति दी जाती है और उन्हें टाइम अलॉट किया जाता है। जैसे प्रसार भारती पे या वैसे सरकारी न्यूज चैनलों पे वो रात में आधा घंटा या 1 घंटा वो अपना प्रचार कर सकते हैं। ये थे आज के वीडियो लेक्चर के क्रक्स। हमने देखा